गाइस, क्या आपने कभी आईनी एयरबेस के बारे में सुना है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का पहला ओवरसीज एयरबेस था जो कि तजाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो कारगिल वॉर जब इंडिया की हुई थी 1999 में, तब इंडिया ने सोचा कि एक उसका एयरबेस सेंट्रल एशिया में होना चाहिए फॉर क्विक सर्विलेंस एंड रैपिड रिस्पांस। तो इंडिया ने ये तजाकिस्तान का जो आईनी एयरपोर्ट है, एयरबेस कह सकते हैं, इसको अपने अंडर में लिया। तो फिर इसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट किए, अराउंड 70 to 100 मिलियन डॉलर अप्रॉक्स इन्वेस्ट किया था, जिसमें कि इसका रनवे को एक्सटेंड किया गया था, जो जिसपे फाइटर जेट्स और जो लॉजिस्टिकल प्लेन्स होते हैं वो इजीली उड़ सकें और लैंड कर सकें। इसके अलावा वहाँ हैंगर्स बनाए गए थे, एक कंट्रोल टावर बनाया गया था, कम्युनिकेशन टावर बनाया गया था। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी इस एयरबेस की इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास ही लोकेटेड था। तो 2002 से 7 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन हुआ, क्योंकि ये यूएसएसआर के टाइम का था और इसको इंडियन आर्मी ने अपने हिसाब से डेवलप किया। इंडियन एयरफोर्स ने कभी भी इसे फुल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं किया, बट इसे मेनली लॉजिस्टिकल्स, ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स और इवैक्यूएशन, जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है, उसकी बिहाफ पे यूज़ किया। बट इंडिया का प्रेजेंस वहाँ हमेशा रहता था और वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो हमेशा ही वहाँ पे रहता था। और बोला जा रहा है कि कुछ सिखोई भी कभी कभार वहाँ डिप्लॉय रहते थे। बट अब ये इंडिया ने खाली क्यों करा, ये भी जान लेते हैं। 5 बड़े कारण रहे हैं आईनी एयरबेस जो इंडिया अब ऑपरेट नहीं कर रहा है तजाकिस्तान में, जो कि फर्स्ट ओवरसीज इंडिया का एयरबेस था। उसमें एक तो लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, जो एग्रीमेंट अभी 2022 में खत्म हुआ। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रेशर शायद हो सकता है रशिया और चाइना का तजाकिस्तान के ऊपर से, बट सिविलियन टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अभी भी तजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और स्ट्रेटेजिक नीड इसकी कम हो गई जो उस टाइम पे थी। जो अब देखिए, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, तो आर्मी और इंडियन एयरफोर्स नेवी सब डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे अब एयरबेस पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी एयरबेस को ओवरसीज में ऑपरेशनल रखने के लिए एक बहुत ही हाई कॉस्ट आती है। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया। फिर इसका जो रेलिवेंस था तालिबान पे नज़र रखने का एक, तो वो अब ख़त्म होता चला गया। तो इस वजह से इंडियन आर्मी ने इसे 2021 में वैकेट करना शुरू कर दिया। तो इस सकते हैं कि इसका जो ऑपरेशनल रेलिवेंस था दैट शार्पली ड्रॉप्ड और इंडिया वहाँ से बाहर निकल गया। जो सेकंड चीज़ बोली जा रही है वो है कि द बायलैटरल ऑपरेशन एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था। तो जो तजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया कब तक यूज़ कर सकता है इस एयरबेस को, तो ये 2022 में एक्सपायर हो गया। फिर इंडिया ने भी दिलचस्पी नहीं ली कि वो इसको आगे बढ़ाए, और तजाकिस्तान ने भी मना कर दिया कि अब वो किसी भी फॉरेन जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो अपनी कंट्री में नहीं रखेगा जब तक कि रीजनल जो पावर्स हैं उनका इसमें सहयोग प्राप्त ना हो। तो आप ये समझ सकते हैं, हो सकता है रशिया या चाइना ने भी कहा हो कि इंडिया का प्रेजेंस यहाँ पे उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए भी तजाकिस्तान ने इसको आगे जो एग्रीमेंट था नहीं बढ़ाया। अलावा डिप्लोमेटिक शिफ्ट को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इंडिया फोकसेस मोर ऑन रीजनल डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ ओवरसीज बेसिस। तो ये सारे कारण थे जो आईनी एयरबेस को इंडिया ने वैकेट किया है। गाइज, आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जो ये आईनी एयरबेस है इसको वैकेट करना ठीक था, या फिर अभी हमें वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।